Hello students. So in this session I will start percent and percentage, that is chapter 7 of class 8 ICSE board, and the book is Selina publication. Okay. So आज हम लोग सीखते हैं कि परसेंट एंड परसेंटेज ये टॉपिक क्या होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कैसे करते हैं. ओके. तो मैं पहले आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूँगी, देन वी विल डू द एक्सरसाइज गिवन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है बेटा. तो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में भी इसको आपने पढ़ा हुआ है. ठीक है. फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे कि परसेंटेज होता क्या है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसका डेफिनेशन टाइप लिखा हुआ है कि परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100. इट इज़ ऑल्सो रिटन इन योर बुक. ओके. तो ये क्या है कि 100 में से हम किसी चीज़ की वैल्यू को जब देखते हैं तो वो परसेंट कहलाता है. परसेंट यानी डिवाइडेड बाय सेंट. सेंट हेयर मीन्स 100. ओके. जैसे सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगाई, तो इसका मीनिंग हम क्या समझते हैं, हम जानते हैं कि हाँ उन्होंने 100 रन बनाया. ठीक है, ये हम समझते हैं. तो उसी तरह से परसेंट मीन्स फॉर एवरी 100. 100 में से वैल्यू फाइंड आउट करना. ठीक है. द वर्ड परसेंटेज को हम कैसे एब्रिविएट कर सकते हैं, P.C, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल परसेंट. इस सिंबल को देख के हम जनरली पहचान जाते हैं कि हाँ ये परसेंटेज है. ठीक है. अब परसेंट एंड परसेंटेज दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, लेकिन इसको क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करके हम कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट में होता है, whose denominator is 100 is called percentage. ठीक है. एंड द न्यूमरेटर ऑफ सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड द रेट परसेंट. ठीक है. यानी कि डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए उस फ्रैक्शन का, और जो न्यूमरेटर होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेट परसेंट. जैसे 7/100 इज 7%, दैट इज 7 आउट ऑफ 100. जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 100 में से उसका कितना रेट है, तो वो हम इससे फाइंड आउट करते हैं. तो 7% आ गया, ये डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए. ठीक है. तो परसेंट एंड परसेंटेज आर यूज्ड इन सेम सेंस. ये दोनों बातें सेम होती है. चलो भाई आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है. नाउ कैसे हम चेंज करते हैं किसी एक्सप्रेशन को. ठीक है. परसेंटेज में तो टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज परसेंट, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड अटैच द परसेंटेज साइन विथ इट. ठीक है. ये होता है हमारा जनरल वे हाउ टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन और एनी नंबर और एनी थिंग गिवन इन परसेंटेज. तो जो भी नंबर आपके पास गिवन होगा, चाहे वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में हो या किसी भी फॉर्मेट में हो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे. तो देखो क्या हुआ, 5 × 100 500, और डिनोमिनेटर में क्या है 8 है. तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आप 62.5 आपको मिलेगा. तो ये कितना निकल के आया, 62.5%. ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका फुल मार्क्स मैथ्स में 80 का पेपर है. ओके. और आपने स्कोर किया 65 मार्क्स आउट ऑफ 80. तो जब आप उसको कन्वर्ट करोगे तो आपका परसेंटेज आएगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स में, कि आपने मैथमेटिक्स में कितना स्कोर किया है. ठीक है. तो आप सब लोग अपने अपने हर एक सब्जेक्ट का निकाल के देख सकते हो कि कितना परसेंटेज आपका आ रहा है. जैसे हम टोटल मार्क्स में भी निकालते हैं कि टोटल मार्क्स ऐड कर लेते हैं और आपको कितना आया वो ऐड कर लेते हैं और हम निकालते हैं. ठीक है. अगर पॉइंट में दिया हुआ हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये पॉइंट वाला हमारा डेसिमल नंबर है ना. डेसिमल नंबर भी आपने पढ़ा हुआ है. तो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा. तो ये वाला 100 और ये वाला 100 आपस में कैंसल आउट इफेक्ट हो जाएगा. 1 बार में ये डिवीज़न हो जाएगा और आएगा क्या, 75%. ओके. यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको, है ना. चलो नेक्स्ट. अगर आपसे पूछा गया कि x कोई नंबर है और उसका परसेंटेज निकालो y के टर्म्स में, मतलब y के रिस्पेक्ट में, यानी y हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए. ठीक है. यानी x कितना परसेंट है y का, ये है इसका
इसका मतलब ओके। तो आपसे पूछा गया कि x को रिप्रेजेंट करो y के परसेंट में, तो y हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा, x न्यूमरेटर हो जाएगा और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। जैसे 4 एज द परसेंट ऑफ 20, यानी 20 का परसेंट 4 बताओ कितना है, ठीक है, कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखो आप, ये 20 मैंने नीचे डिनोमिनेटर में डाला हुआ है, 4 न्यूमरेटर में, अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 2 5 ज़ा, ठीक है, और 4 5 ज़ा कितना होता है बेटा 20, ठीक है। तो ये हमारा परसेंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 420 का कितना परसेंट है, तो 20% है, ओके। चलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं आई होगी आपको। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे कि किस वाले पॉइंट पर कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आई है, ओके। नाउ अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं कि फर्दर कैलकुलेशंस हम कैसे करेंगे, ओके बेटा। नाउ अगर ऐसे पूछा आपसे कि x% ऑफ y, यानी x कितना परसेंट है y का, ठीक है, तो अब क्या होगा कि x अपॉन 100 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई y हो जाएगा, ठीक है, कि y का ये कितना परसेंट है। तो इसमें हम लोग डिनोमिनेटर में 100 कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4% ऑफ 20, 20 का 4% क्या होगा, तो 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 5% ऑफ 20, तो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 5 1 जा, तो इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ आ गई कि जब हम x एज अ परसेंट ऑफ y निकालेंगे तो क्या करेंगे, एंड x% ऑफ y निकालेंगे तब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। चलो अब एक और यहाँ पे कंसेप्ट है आपके सामने, दैट इज़ इंक्रीज परसेंट, यानी कि पहले जो वैल्यू थी किसी भी चीज़ की वो अब इंक्रीज होकर बढ़ चुकी है, तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ है वो, है ना। ये जब ऐसा क्वेश्चन हमें मिलेगा हमारे सामने तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है कि इंक्रीज परसेंट कैसे निकालोगे, तो इंक्रीज इन द क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है वो जितना इंक्रीज हुआ है वो ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ओरिजिनल क्वांटिटी, जो उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी थी जिससे वो इंक्रीज हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाई 100%, ठीक है। तो ये 100 हो जाएगा और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह सेम प्रोसेस है डिक्रीज के लिए भी, कि किसी क्वांटिटी में अगर डिक्रीज हुआ है तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो डिक्रीज इन द क्वांटिटी कितना वो डिक्रीज किया है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो इस पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो। ए नंबर इज इंक्रीज फ्रॉम 125 टू 200, ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है बेटा। तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी 125 है, तो इंक्रीज इन क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना इंक्रीज हुआ है माइनस 125, ठीक है, जो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारी, तो कितना आ गया 75, तो 75 इंक्रीमेंट हुआ है ओरिजिनल क्वांटिटी से, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो जो इंक्रीज क्वांटिटी है उसको न्यूमरेटर में, जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसको डिनोमिनेटर में इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा होगा, जो जिसके टेबल में आ रहा होगा, सारा कैलकुलेशन करके हमने पाया कि 60% इंक्रीज हुआ है उस क्वांटिटी में, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सिंपल सा है, बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि किस तरह से आप कैलकुलेट करोगे। इसी तरह डिक्रीज परसेंट भी हम कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो इट इज़ ओके टिल हेयर। नाउ वी विल सी सम सॉल्व एग्जाम्पल्स, ठीक है। पहले हम कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है। बाद में हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, और जो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा टफ लग रहे होंगे आपको वो मैं आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल में ये देखो पहला क्वेश्चन है, ठीक है।
दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सॉल्व एग्जाम्पल का फर्स्ट का ये सेकेंड क्वेश्चन है. ठीक है बेटा. तो 80%, 80 इज 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर. 80 क्या है? 32% है एक सर्टेन नंबर का. फाइंड द नंबर. तो वो नंबर हमें नहीं पता. ठीक है, वो नंबर हमें नहीं पता जिसका 32% क्या गिवन है, 80 गिवन है. तो देखो बेटा, जब भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन होता है या फिर डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है, एनीथिंग, तो एक मेथड हम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड. वो मेथड सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होता है और सबसे ज़्यादा आपके माइंड में वो स्ट्राइक करता है कि हम इस तरह से सॉल्व आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, मेथड्स बहुत सारे होते हैं, 100 लेके भी सॉल्व किया जाता है. ठीक है, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक्स वाले मेथड को अच्छे से सीख लो. तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन ना अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करूँगी. ओके, क्योंकि ये वर्सेटाइल मेथड है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ करोगे ना तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. तो देखो, जो नंबर हमें नहीं पता उसे हम क्या अज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी एक्स. ओके, क्योंकि ये नंबर हमें पता ही नहीं है तो मैंने उस नंबर को x अज्यूम कर लिया. आप x की जगह पे y भी अज्यूम कर सकते हो, बट जनरली वी यूज़ x. ओके, नाउ 32% ऑफ x, क्योंकि x वो सर्टेन नंबर है, इज इक्वल टू क्या गिवन है, 80 गिवन है. ठीक है, नाउ 32% गिवन है तो 32 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा. और मल्टीप्लाइड बाई x, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन, x हो जाएगा इज इक्वल टू 80. अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, क्योंकि x ही वो नंबर है. ठीक है, तो x को कैसे हम निकालते हैं, x को अलोन करना होता है. जो भी चीज़ें इस साइड में हैं वो अपोजिट साइड में चली जाती हैं, और जो इधर एक ऑपरेशन होल्ड कर रहा होगा वो उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 100 इधर डिवीज़न में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये बेसिक सा रूल है जो आपको पता होगा. ओके, तो ट्रांसपोज कर देंगे हम सारी चीज़ों को. और नाउ 32x इज रिटन है, तो 32x एक्चुअली क्या है, 32 मल्टीप्लाइड बाई x है ये. तो 32 मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा. ठीक है बेटा, नाउ फाइनल आंसर विल बी 250. ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. जो भी चीज़ हमें नहीं पता होता है उस चीज़ को हम x, अननोन क्वांटिटी को हम x y कोई भी अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म मान सकते हैं. ठीक है, और उससे आप सॉल्व कर सकते हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगी एक्स पर, एक्स लेके अलजेब्रिक मेथड से, तो आपको क्लियर हो जाएगा. ये पूरा सेशन परसेंट कंप्लीट करते करते आपका सारा क्लियर हो जाएगा डाउट कि कैसे लेंगे. ठीक है, वन मोर क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड हियर. ओके, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट secured 43% of total votes polled and lost the election by 4,900 votes. ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन. तो इसमें क्या नहीं पता है बेटा, हमें नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए थे. ठीक है, तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है हम उसे क्या करते हैं, उसे उस क्वांटिटी को, उस अननोन क्वांटिटी को हम एक x मान लेते हैं या y मान लेते हैं, कुछ भी एक अल्फ़ाबेटिकल नोटेशन से उसको डिनोट करते हैं. ठीक है, तो मैंने उसको x मान लिया कि लेट द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड x. नाउ द वोट्स सिक्योर्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट, कितना परसेंटेज से लूज़ किया है वो, 43% से लूज़ किया है. ठीक है, तो 43% ऑफ वॉट, तो 43% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड. ओके, तो 43% ऑफ x हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. तो 43% है यानी 43 अपॉन 100 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई x. तो ये आ गया 43x अपॉन 100. इतना वोट वो कैंडिडेट को मिला है जिसने लूज़ किया है. ठीक है, अब तो जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसका कितना वोट पोल हुआ होगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो जो टोटल नंबर है उसमें से जो जितना उसने लूज़ किया है वो अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें विनिंग कैंडिडेट का पता चल जाएगा. ठीक है, ये तो बेसिक सा कंसेप्ट है कि भाई टोटल में से लूजिंग वाले को माइनस कर लो तो जो आएगा वो विनिंग कैंडिडेट का हो जाएगा. तो हमने इसमें इधर सब्सट्रैक्ट किया टोटल से जो लूजिंग वाला था. ठीक है, तो इसके नीचे देखो 1 है डिनोमिनेटर में, तो हमने एलसीएम लिया, 1 × 100 100 ही आएगा.
तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम हमारा आएगा तो 100, तो जितना मल्टीप्लिकेशन होता है उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ये मैंने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू टेक एलसीएम ऑफ दिस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे 100 चाहिए हमें नीचे, क्योंकि 1 है तो 100 का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में, और इधर ऑलरेडी 100 प्रेजेंट है तो 100 1 जा 100, 1 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर तो उतना ही आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 57/100 आ जाएगा। तो 57x/100 ये हमारा क्या आ गया, वोट आ गया जो कि विनिंग कैंडिडेट के पास है, इतना। ठीक है, तो वो जो कैंडिडेट है जो लूज़ किया है उसने कितने वोट से लूज़ किया है, तो क्वेश्चन में गिवन है 4900, यानी इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ओके, क्योंकि ये विनिंग का है, ये लूजिंग है, इन दोनों को माइनस करने पे, क्योंकि भाई इतने वोट से ही हारा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो इतना हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 4900 से वो हार चुका है। ठीक है, तो विनिंग से माइनस कर देंगे अपना लूजिंग कैंडिडेट का जो वोट सिक्योर है, इन दोनों को सिंपल डिनोमिनेटर सेम है हमारा। ठीक है, तो इसको सब्सट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? सॉरी अगर आपको विजिबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई होगी तो सब्सट्रैक्ट करके हमने क्या पाया, 14x/100 इज इक्वल टू 4900। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम ट्रांसपोज करेंगे, पहले 100 को उस अपोजिट साइड लेके जाएंगे इज इक्वल टू के, तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। अगेन 14 नीचे आएगा तो वो डिवीज़न हो जाएगा, और फाइनली डिवीज़न करके हमें x पता चल जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स इतने थे, जिसमें से अब हम अलग अलग, अगर क्वेश्चन हमसे बोलेगा तो बताओ कितना विनिंग कैंडिडेट ने कितना पोल किया, उसका नंबर बताओ, लूजिंग कैंडिडेट ने, तो हम x का वैल्यू 43x/100 एंड 57x/100 वाले इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि x एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड होता है, और अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा हाउ टू सॉल्व अलजेब्रिक मेथड। ओके बेटा, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट सेशन में मैं और भी सॉल्व एग्जाम्पल प्लस आई विल सॉल्व एक्सरसाइज फॉर यू। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए। ओके, थैंक्स।